Yes, everybody. Question number 18 again. Mark it as a double star. Find the image of the point 3,8. This is question number 18. Find the image of the point 3,8 with respect to the line x plus 3y equals to 7, assuming the line to be a plane mirror. मैं कहता हूं बेटा ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है x plus 3y इक्वल टू 7 और बेटा ये हमारे पास एक पॉइंट है 3,8. इस पॉइंट को नाम दे दिया A. ये इट इज एक्टिंग एज अ प्लेन मिरर. सुहावी बेटा क्वेश्चन आपके लिए, ए पॉइंट की इमेज किधर बनने वाली है? मिरर के दूसरी तरफ. ये इतनी फिजिक्स तो सब जानते हैं और कॉमर्स स्टूडेंट्स भी ये नहीं बोल सकते हमें नहीं पता, क्योंकि 9th-10th में भी ये कहानी पढ़ के आए हो. तो एक चीज अगली पूछूंगा सुहावी तेरे से ही बेटे. ये पॉइंट मैं कहता हूं यहां पे पॉइंट P है. लेट्स सपोज इसकी जो इमेज है यहां आके बनी, मैंने इसको बोला A डैश. टेल मी वेदर दीज डिस्टेंसेस आर सेम, यस और नो. क्या बात है, पक्का श्योर? सोच लो, पक्का ना? वेरी गुड. ये अभी तक का एक अलग क्वेश्चन आया हमारे लिए, इसको बड़े ध्यान से समझते हैं. आते हैं सबर सबर. हमारे पास किसी तरीके से अगर P के कोऑर्डिनेट्स आ गए, किसी तरह P के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो A डैश के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे कि नहीं? तो उसने क्वेश्चन में पूछा फाइंड द इमेज. इमेज का मतलब A डैश के कोऑर्डिनेट्स. इमेज का मतलब A डैश के क्यों? इट्स इमेजिनरी लाइन, इट्स नॉट वाई एक्सिस. ये लो, ये फिगर बदल देता हूं. अब बोल लो, ये पॉइंट A है, ये नीचे A डैश है. ऐसे थोड़ा यार, वो तो मैंने आपके लिए थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में कराने की कोशिश की. सही है. नाउ होल ऑफ द एजेंडा इज कि ये इसको कैसे निकालें. हाउ वी विल बी सॉल्विंग दिस पार्ट. सोचो. मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि भाई क्या एक चीज तो क्लियर है, हम डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं, यस और नो? बोलो. हाँ, क्या हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं? श्योर. अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए AP जो लेंथ है वो अगर निकालें तो कैसे आ सकता है? क्या याद है डिस्टेंस का फॉर्मूला? AX1 प्लस B प्लस C अपॉन अंडर रूट ऑफ प्लस B स्क्वायर का और रूट और ऊपर मॉड. तो AP मेरे पास बना, A इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 8 माइनस 7 का मॉड अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट. यस और नो? बोलिए. AP बना हमारे पास 3 प्लस 24 27 माइनस 7 अपॉन रूट 10. क्या आया? रूट 10. और ज्यादा से ज्यादा आप लिख सकते हो 2 रूट 10. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. यस और नो? तो ये डिस्टेंस आपके पास आ गया 2 रूट 10. हाँ जी. अब थोड़ी अगली बात, पॉइंट कैसे निकाल ले? इसका मतलब ये डिस्टेंस भी 2 रूट 10 हो गया. यस और नो? अब A डैश कैसे निकालें? सोचो मेरी बात ध्यान से. यहाँ पे दो इक्वेशन एक बनेगी बट वेरिएबल. डिस्टेंस फॉर्मूला बन गया 4 रूट 10. फिर बच्चे दो अननोन है. मैं ये वो थॉट बता रहा हूं सबको जो हर बच्चा सोचता है. हाँ जी. मिड पॉइंट. यार मेरी बात समझ ना, ये पता है ना ये पता है.
मैं डिस्टेंस लगाता हूं, अगर थोड़ा लॉजिकली सीखना शुरू करो बेटे, बात सुन लो। अगर मैं डिस्टेंस लगाता हूं तो मेरे को इक्वेशन मिलेगी, एक अननोन मिल रहे हैं दो, और कुछ सोचो कब भी सेम बनेगा, उसका आधा ही है। आओ जी थोड़ा आईक्यू लगाओ। जब भी किसी पॉइंट की, किसने बोला ये एक्सिस थोड़ा है यार, प्लीज अब सीखो इस क्वेश्चन को। मैंने जानबूझ के पूरा क्वेश्चन गलत किया, मैं वो थॉट बता रहा था जो बच्चे सोचते हैं। अब समझना इस क्वेश्चन को। जब भी किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी तो यहां परपेंडिकुलर बनेगा कि नहीं बनेगा? तो लाइन AP इज परपेंडिकुलर टू, अब सोचो पूरे क्वेश्चन को, लाइन AP इज परपेंडिकुलर टू लाइन L, यस और नो? तो AP अगर परपेंडिकुलर टू L है तो भाई स्लोप ऑफ L मेरे पास क्या थी? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, अब जल्दी से बता दो स्लोप ऑफ AP क्या बनी? बोलो। हाँ जी, अकेली 3 बनी क्या नहीं बनी? अगर ये 3 बनी, प्लीज अंडरस्टैंड बच्चे, समझ लो पहले, ये 3 बनी या नहीं बनी? क्या अगर इस लाइन की स्लोप मेरे पास 3 है तो एक पॉइंट गिवन है इस पे, तो मैं इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं निकाल सकता था? बोलिए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन विच वन? AP बोलो या A डैश बोलो, लाइन तो वही है, यस और नो? क्या बनेगा? y माइनस 8 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस 3। क्या ये बात समझ आ गई? y माइनस y नॉट स्लोप x माइनस x नॉट, तो y माइनस 8 इज इक्वल टू 3x माइनस 9, तो ये बन गया मेरे पास y माइनस 3x माइनस 9 प्लस 8 इज माइनस 1। क्या ये बात समझ आई? क्या ये दोनों लाइन P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तो दोनों को क्या करो? एलिमिनेशन लगाओ। पहली इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, दूसरी इक्वेशन माइनस 3x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 1। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, बोलो। तो ये बना 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 21 और माइनस 3x प्लस y इक्वल टू माइनस 1। 9y एंड y 10y, 20 माइनस 1 इज 20, तो y कितना आया बेटा? 2 आया। अब पुट कर दें इसी इक्वेशन में, तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 7, तो x कितना आया? 1। अब आप समझो P के कोऑर्डिनेट्स आपने क्या निकाल दिए? 1,2। अब लगाओ सेक्शन फॉर्मूला की एप्लीकेशन। सो देयरफॉर 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 प्लस, अगर इसको नाम दे दूं x1 y1, क्या दे दूं? x1 y1, तो 3 प्लस x1 अपॉन 2। क्या ये बात समझ आई? तो यहां से x1 क्या आ गया मेरे पास? माइनस 1। ऐसे ही 1 के बाद दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है? y की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 8 प्लस y1 अपॉन 2, तो 4 माइनस 8, y1 क्या आ गया? हाँ जी, y1 क्या आ गया हमारे पास? माइनस 4। क्या ये बात समझ आई? सो इमेज क्या बनी? इमेज बनी हमारे पास -1 कॉमा -4। चेक करो आंसर यही है। हाँ जी, मैं फिर बोल रहा हूं, अक्सर बच्चों में लालच आता है, डिस्टेंस दिखते ही ना डिस्टेंस फॉर्मूला। ये चैप्टर में पहली चीज हमेशा क्रैक करो, क्या पैरेलल या परपेंडिकुलर पे खेल रहे हैं। और मैंने आपको लेक्चर जिस दिन पहली बार टॉपिक कराया था, मैंने कहा था परपेंडिकुलर या पैरेलल लाइंस का हर साल क्वेश्चन आता है एग्जाम में, विदाउट फेल आता है। तो आप नोटिस करो, हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये टॉपिक लग रहा है। तो आप इमेज आनी है, इमेज बनेगी कब? जब वो ऑब्जेक्ट मिरर के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। समझ आया कॉन्सेप्ट? करिए नोट।